नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पावरफुल कानून पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा कानून जो हर भारतीय नागरिक को जानकारी की ताकत देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सूचना का अधिकार अधिनियम यानी आरटीआई एक्ट 2005 की। ये एक ऐसा हथियार है जो सरकार को पारदर्शी और जवाबदेह बनाता है। सर, मैंने आरटीआई के बारे में बहुत सुना है। आखिर ये है क्या? हाँ, ये सवाल बहुत अच्छा है क्योंकि आरटीआई का नाम तो लगभग सबने सुना है, लेकिन ये असल में है क्या और इसकी ताकत क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो देखिए, सूचना का अधिकार ये एक कानूनी अधिकार है। सीधा सा मतलब है, भारत का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी दफ्तर से कोई भी जानकारी मांग सकता है जो उनके पास रिकॉर्ड में है। और यही चीज सरकार को सीधे हमारे यानी जनता के प्रति जवाबदेह बनाती है। अब इसका असली महत्व समझिए। जरा सोचिए, जब सरकार का सारा कामकाज जनता की नजरों के सामने हो तो क्या होगा? पारदर्शिता आएगी, है ना? ट्रांसपेरेंसी। और जब ट्रांसपेरेंसी होती है तो अधिकारियों की जवाबदेही तय करना आसान हो जाता है। और हाँ, जहां पारदर्शिता है वहां भ्रष्टाचार की गुंजाइश अपने आप कम हो जाती है। तो ये कानून सिर्फ जानकारी नहीं देता, ये एक आम नागरिक को सवाल पूछने की पावर देता है। अच्छा, तो अब इसके कुछ की फैक्ट्स पर आते हैं। और हाँ, ये पॉइंट सिर्फ जानने के लिए नहीं बल्कि एग्जाम्स के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, ये एक्ट संसद में पास हुआ था 15 जून 2005 को और फिर कुछ महीनों बाद 12 अक्टूबर 2005 से ये पूरे भारत में लागू हो गया। ये दोनों डेट्स, पास होने की और लागू होने की, ये दोनों ही बहुत जरूरी हैं, इन्हें याद रखिएगा। और हाँ, इस कानून को लागू करवाने की जिम्मेदारी है कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की, जिसे हम शॉर्ट में डीओपीटी कहते हैं। इस कानून की एक धारा 4 बहुत ही मजेदार है। पता है ये क्या कहती है? ये कहती है कि सरकार को हमारे जानकारी मांगने का इंतजार ही नहीं करना चाहिए, उसे तो खुद ही प्रोएक्टिव होकर अपनी जरूरी जानकारी, जैसे कि बजट क्या है, कौन अधिकारी हैं, कौन सी योजनाएं चल रही हैं, ये सब अपनी वेबसाइट पर डाल देना चाहिए। इसे ही कहते हैं स्वप्रकाशन या सुओ मोटो डिस्क्लोजर। अच्छा, अब एक सवाल ये भी आता है कि मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई विवाद हो गया, तो सुनवाई कौन करेगा? तो इसके लिए 2 लेवल पर कमीशन बनाए गए हैं। अगर मामला केंद्र सरकार का है तो आप जाएंगे केंद्रीय सूचना आयोग यानी सीआईसी के पास, और अगर मामला राज्य सरकार का है तो हर राज्य का अपना एक राज्य सूचना आयोग यानी एसआईसी होता है। सर, ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर किसी आम आदमी को, मतलब मुझे या किसी और को, इस अधिकार का इस्तेमाल करना हो तो कैसे करें? इसका प्रोसेस क्या है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल। और मजे की बात यह है कि इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल रखा गया है। आपको करना बस इतना है कि जिस भी विभाग से जानकारी चाहिए, वहां के लोक सूचना अधिकारी या पीआईओ को एक एप्लीकेशन लिखनी है। हर सरकारी दफ्तर में एक पीआईओ होता ही है जिसका काम ही यही है। और यह एप्लीकेशन आप एक सादे कागज पर भी लिख सकते हैं, कोई खास फॉर्मेट नहीं है। फीस बस 10 रुपए, और अगर कोई बीपीएल कार्ड धारक है तो उनके लिए ये बिल्कुल फ्री है। और जैसे ही आपने एप्लीकेशन जमा की, वहां से 30 दिन के अंदर जवाब देना ये कंपल्सरी है। ये टाइम लिमिट फिक्स है। लेकिन एक बहुत ही खास और ज़रूरी बात और है। मान लीजिए जो जानकारी मांगी गई है वो किसी की जान या आज़ादी से जुड़ी है, तो तब जवाब 30 दिन में नहीं बल्कि सिर्फ 48 घंटों के अंदर देना होगा। ये बहुत क्रिटिकल है। अच्छा, तो क्या इसका मतलब है कि हम कुछ भी हर तरह की जानकारी मांग सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कानून की धारा 8 सेक्शन 8 कुछ एक्सेप्शंस बताती है। मतलब कुछ ऐसी जानकारी है जो नहीं दी जा सकती, जैसे कि देश की सुरक्षा से जुड़ी कोई बात, या दूसरे देशों के साथ हमारे संबंधों की जानकारी, या फिर कोई ऐसा मामला जो कोर्ट में चल रहा हो। और हाँ, किसी की बहुत ही पर्सनल जानकारी भी नहीं मांग सकते जब तक कि उसमें कोई बड़ा पब्लिक इंटरेस्ट ना हो। और याद रखिएगा, ये धारा 8 एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, एक और सवाल। मान लीजिए कि किसी अफसर ने 30 दिन में जवाब ही नहीं दिया, या फिर जो जवाब दिया वो गलत था, अधूरा था, तब क्या होगा? क्या हम कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल, यही तो इस कानून की असली ताकत है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप अपील कर सकते हैं। इसकी पूरी व्यवस्था धारा 19 में दी गई है। देखिए, अगर आप पीआईओ के जवाब से खुश नहीं हैं, तो आप 30 दिन के अंदर उसी डिपार्टमेंट में एक सीनियर ऑफिसर के पास फर्स्ट अपील फाइल कर सकते हैं।
और मान लीजिए वहां से भी बात नहीं बनी, तो आप सेकंड अपील कर सकते हैं और ये अपील सीधी सूचना आयोग में होगी, CIC या SIC में। और बात सिर्फ अपील पर खत्म नहीं होती, उस अधिकारी पर पेनल्टी यानी दंड का भी प्रोविजन है। ये बताया गया है धारा 20 में। अगर कमीशन को ये लग गया कि ऑफिसर ने जानबूझकर जानकारी छिपाई है या गलत जानकारी दी है, तो वो उस पर जुर्माना लगा सकता है। और ये जुर्माना है 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से, जितने दिन की देरी हुई। और ये जुर्माना मैक्सिमम 25,000 रुपये तक जा सकता है। और सबसे खास बात पता है क्या है? ये पैसा सरकार के जेब से नहीं बल्कि उस अधिकारी की सैलरी से कटता है। ये इसीलिए किया गया है ताकि अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से लें। तो ये तो हो गए कानून के टेक्निकल पॉइंट्स। अब चलिए एक बार फिर से इस बात पर आते हैं कि ये कानून हमारे लोकतंत्र, हमारी डेमोक्रेसी को मजबूत कैसे बनाता है। देखिए, RTI सिर्फ एक एक्ट या कानून नहीं है, ये गवर्नेंस में, शासन में एक बदलाव लाने का टूल है। ये सरकार के काम में पारदर्शिता लाता है, करप्शन पर लगाम कसता है, एक आम नागरिक को एम्पावर्ड महसूस कराता है, उसे सवाल पूछने की हिम्मत देता है। और जब ये सब होता है तो हमारा लोकतंत्र अपने आप और मजबूत हो जाता है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब जब हमने पूरा टॉपिक समझ लिया है तो क्यों ना एक छोटा सा क्विज हो जाए, अपनी नॉलेज टेस्ट करते हैं। और हाँ, ये वो सवाल हैं जो अक्सर एग्जाम्स में भी दिख जाते हैं। तो पहला सवाल, RTI एक्ट लागू कब हुआ? सोचिए जरा, हमने इस डेट पर जोर दिया था। बिल्कुल सही, जवाब है 12 अक्टूबर 2005। अच्छा, अगला सवाल, अगर मामला किसी की लाइफ एंड लिबर्टी यानी जीवन और स्वतंत्रता से जुड़ा हो तो जानकारी कितने समय में देनी होगी? हाँ, इसका जवाब है सिर्फ 48 घंटे। ओके, तीसरा सवाल, सेक्शन 8 धारा 8 किससे रिलेटेड है? याद आया? ये उन एक्सेप्शंस यानी अपवादों के बारे में है, वो जानकारी जो RTI में नहीं दी जा सकती। और ये रहा आखिरी सवाल, पेनल्टी की मैक्सिमम लिमिट क्या है? किसी अधिकारी पर ज्यादा से ज्यादा कितना जुर्माना लग सकता है? बिल्कुल ठीक, 25,000 रुपए। शानदार। तो चलिए एक सुपर क्विक रिवीजन करते हैं इन वन लाइनर्स के साथ। RTI एक्ट 2005 लागू हुआ 12 अक्टूबर 2005। जवाब देने का नॉर्मल टाइम 30 दिन। लाइफ एंड लिबर्टी का मामला हो तो 48 घंटे। मैक्सिमम जुर्माना 25,000 रुपए। और सेक्शन 8 मतलब एक्सेप्शंस। ये पॉइंट्स एकदम याद कर लीजिए। और आखिर में बस एक बात हमेशा याद रखिएगा, सूचना लोकतंत्र की मुद्रा है। इन्फॉर्मेशन इज द करेंसी ऑफ डेमोक्रेसी। जैसे पैसे से इकोनॉमी चलती है, ठीक वैसे ही सही और ट्रांसपेरेंट जानकारी से एक हेल्दी डेमोक्रेसी चलती है। और RTI हम सभी को वही करेंसी, वही ताकत हासिल करने का अधिकार देता है। तो इसका इस्तेमाल जरूर करें और एक जागरूक नागरिक बने।